हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास लाइव पर। दोस्तों, आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत पॉलिटिकल टर्म्स को पढ़ेंगे। पॉलिटिकल टर्म्स का मतलब कुछ ऐसे राजनीतिक शब्द जो हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। अब इन पॉलिटिकल टर्म्स की बात करेंगे तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने पहला टर्म्स क्या है। पहला टर्म्स है हमारा द डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंट्री इन अनदर कंट्री। यानी अब किसी देश का ऐसा राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाला जो किसी दूसरे देश में गया हुआ है, यानी अपने देश का कोई एक ऐसा राजनीतिक व्यक्ति, एक ऐसा राजनीतिक अधिकारी जो किसी दूसरे देश में जाकर अपने देश के बारे में बताए या उसका प्रतिनिधित्व करे, उसको रिप्रेजेंट करे, ऐसे व्यक्ति को हम एम्बेसडर कहते हैं। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। वहीं पर जो दूसरा शब्द है अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी कि एक ऐसा शासन जो लोगों का शासन हो, लोगों के द्वारा किया गया शासन हो और लोगों के लिए ही किया गया शासन हो, उसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र। यहाँ पर डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है शासन, यानी लोगों का शासन, लोकतंत्र हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि अ गवर्नमेंट बाय अ फीव। गवर्नमेंट बाय अ फीव, यहाँ पर जो शब्द आप देखेंगे कि यहाँ इस्तेमाल क्या किया गया है, अ फीव। अ फीव का मतलब क्या होता है? अ फीव का मतलब होता है जो थोड़े से लोगों के द्वारा शासन चलाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहेंगे हम यहाँ पर कि ओलिगार्की। क्या बोलते हैं? ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता है चंद लोग, मुश्किल से 5-10 लोग हैं पूरा देश चला रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओलिगार्की कहते हैं। अगला इसी तरीके से है 149 वाला। ये क्या दिया है? ये दिया हुआ है अ गवर्नमेंट बाय अ किंग। क्या है भाई? ये कह रहा है कि अ गवर्नमेंट बाय अ किंग, यानी जो एक राजा के द्वारा शासन चलाया जाता है। तो राजा अकेला होता है, अकेले को हम बोलते हैं मोनो। मोनो से बना है मोंग, और आर्की मैंने होता है शासन, यानी मिल के क्या हो जाएगा? मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र। क्या होता है? राजतंत्र। ये होता है मोनार्की का मतलब। नेक्स्ट आपका है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, तो यहाँ पर क्या मतलब है कि ऑफिशियल्स का मतलब क्या? ऑफिशियल्स का मतलब अधिकारी, यानी अधिकारियों के द्वारा जो शासन चलाया जा रहा है उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी यानी अफसरशाही कहेंगे, तो अफसरशाही होता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो की स्पेलिंग याद रखिएगा, BUREAU, फिर क्रेसी होता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है इसकी स्पेलिंग। फिर नेक्स्ट है 151 वाला अ गवर्नमेंट बाय वन मैन, यानी एक आदमी के द्वारा मात्र शासन किया जा रहा है। एक आदमी के द्वारा शासन किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उस शासन पे जो है किसी का रोक नहीं होगा, तो वो क्या होगा? ऑटोक्रेसी हो जाएगा। एक आदमी का शासन जहाँ चले वहाँ क्या होगा? ऑटोक्रेसी हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट बाय द रिच, यानी अमीर आदमी को जो शासन होता है। अमीर आदमी का शासन क्या कहलाता है? अमीर आदमी का शासन कहलाता है प्लूटोक्रेसी, यानी प्लूटोक्रेसी मतलब अमीर लोगों का शासन। अमीर लोग काफ़ी प्लूटो होते हैं। नेक्स्ट है अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। नोबल्स माने अच्छे लोग, सज्जन लोग। तो सज्जन लोगों के द्वारा शासन हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्या? एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है कि काफ़ी सज्जन व्यक्ति, तो एरिस्टोक्रेट से एरिस्टोक्रेसी बना हुआ है। इसी तरीके का वर्ड है आपका अ गवर्नमेंट बाय द प्रीस्ट। अ गवर्नमेंट बाय द प्रीस्ट। प्रीस्ट माने क्या? साधु संत यानी महंत। जब साधु संत या महंतों के द्वारा कोई शासन चलाया जाए तो उसे हम हायरार्की कहते हैं। उसे हम हायरार्की कहते हैं। हायरार्की का मतलब होता है कि साधु संतों के द्वारा यानी महंतवाद का, महंतवादी शासन चलाना हायरार्की होता है। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 155 पर। देखते हैं क्या है फिर 155। यहाँ 155 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अ गवर्नमेंट बाय डिवाइन गाइडेंस, है ना, यानी एक ऐसा शासन जो कि धर्म पे आधारित हो, धर्म की बातें करता हो, यानी थियोक्रेसी हो। क्या हो? थियोक्रेसी हो, यानी धर्म पे आधारित शासन हो जाए तो उसको थियोक्रेसी कहते हैं। अगला है 156 नंबर। 156 नंबर है कि जनरल अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी अब यहाँ पर क्या समानता है? अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ
जो है कुछ बोलना, सरकार के खिलाफ कुछ करना, यानी आप क्या कर रहे हैं, आप विद्रोह कर रहे हैं, आप रिवोल्ट कर रहे हैं। रिवोल्ट का मतलब क्या होता है, विद्रोह हो जाता है कि विद्रोह हो गया सर गवर्नमेंट में। रेडिकल चेंज 157 देखेंगे, रेडिकल चेंज इन गवर्नमेंट, यानी सरकार में एक चेंजिंग हो रही है, बदलाव हो रहा है तेज़ी से। तो ये जो तेज़ी से बदलाव होता है इसी को रेवोल्यूशन कहते हैं। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब एक क्रांति होना, एक बहुत ही बड़े स्तर पर चेंज होना, इसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। 158 को देखेंगे। 158 क्वेश्चन कहता है कि द सिस्टम ऑफ रेफरिंग अ पॉलिटिकल सिस्टम टू द पीपल ऑफ अप्रूवल। समझिएगा, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम क्या कहते हैं, लोगों की सहमति प्राप्त करते हैं बाय अ पॉलिटिकल सिस्टम में, बाय सिस्टम ऑफ रेफरिंग, यानी आप लोगों से क्या करते हैं, आप लोगों से वोट लेते हैं, लोगों की राय जानना चाहते हैं किसमें आपका क्या कहना है, और इसी चीज़ को हम कहते हैं जनमत संग्रह यानी रिफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है कि आपने बहुत सारे लोगों को एक राय जानी, कि कॉमन राय बताइए कि आपकी क्या राय है। फिर इसी तरीके से वर्ड है कि आपका 159, अ गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट सिटीजन, यानी सबसे बुरे बुरे लोग हैं, एकदम एक नंबर के खराब लोग हैं, और उनसे शासन आप करा रहे हैं, तो इस प्रकार के शासन को हम कहते हैं कैकिस्टोक्रेसी। कैकिस्टोक्रेसी, कैकिस्टोक्रेसी का मतलब बुरे लोगों का शासन। फिर से देखते हैं, अ पर्सन हु रूल्स अ किंगडम ड्यूरिंग द इन्फेंसी या एब्सेंस आर डिसेबिलिटी ऑफ द सॉवरेन, यानी जो सॉवरेन है, जो वहाँ के सत्ता है, जो वहाँ का शासन करता है, उसकी तबीयत खराब हो गई, या उसकी जो है अनुपस्थिति हो गई, या डिसेबिलिटी की कंडीशन पे कोई दूसरा उसकी जगह पर शासन कर रहा है, तो कोई दूसरा अगर उसके जगह शासन कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं, रीजेंट कहते हैं। यानी जैसे आप कहते हैं कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट हो जाता है, उसी तरीके से अगर कोई मेन सत्ताधारी नहीं है, उसकी जगह जो काम करता है उसको रीजेंट कहते हैं। नेक्स्ट आता है द वाइफ आर हस्बैंड ऑफ अ किंग और क्वीन, यानी जो राजा किंग है तो किंग की वाइफ या क्वीन का जो हस्बैंड होता है उसे क्या कहा जाता है, इनको कंसोर्ट कहा जाता है। कंसोर्ट, राजा कोई है उसकी पत्नी या रानी अगर किसी की है तो उसका पति को कंसोर्ट कहते हैं, कंसोर्ट। नेक्स्ट आता है द आर्ट प्रैक्टिस बाय स्टेट्समैन, यानी जो होते हैं ना कि राजनीतिक लोग होते हैं, वो राजनीतिक लोग करते क्या है, कूटनीति चलाते हैं। कूटनीति, डिप्लोमेसी क्या होता है, डिप्लोमेसी होती है कूटनीति करना, ठीक है। नेक्स्ट है 163, अ पर्सन हु मेक्स वार अगेंस्ट और अपोजेज अ लीगली फॉर्म गवर्नमेंट। अ पर्सन हु मेक्स वार अगेंस्ट और अपोज अ लीगली फॉर्म्ड गवर्नमेंट, यानी जो एक सरकार बनाई गई है उस सरकार के खिलाफ में कोई आदमी काम कर रहा है, उस सरकार के खिलाफ हो गया है, अपोज कर रहा है, विद्रोह कर रहा है, तो उसको हम रिबेल कहते हैं कि वो आदमी क्या हो गया है, रिबेल कर रहा है, ठीक है ना, विद्रोह कर रहा है। अब इसी से आगे एक वर्ड बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 164 एक वर्ड है कि एन आर्म्ड रेजिस्टेंस टू एन इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट, यानी एन आर्म्ड रेजिस्टेंस टू एन इस्टेब्लिश गवर्नमेंट, एक सरकार पहले से स्थापित है और उसके खिलाफ जो है बड़े स्तर पर उसका विद्रोह हो रहा है, आर्म्ड रेजिस्टेंस पूरी सैनिक के साथ, तो इसे हम कहते हैं रिबेलियन। रेबेलियन का मतलब क्या होता है, सरकार के खिलाफ विद्रोह करना। आगे चलते हैं 165, द सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट, यानी कोई भी राज्य है, कोई क्षेत्र है, कोई देश है, वहाँ का जो सबसे बड़ा पावर है, संप्रभुता जिसके अंदर है, उसे हम कहते हैं सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, सुप्रीम पावर। जैसे भारत क्या है, इंडिया इज़ अ सॉवरेन कंट्री, भारत एक संप्रभु राज्य है, उसके पास पूरी ताकत है। द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट यानी खुद का शासन चलाने का अधिकार है, तो इसको हम ऑटोनॉमी कहते हैं। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब स्वयं का शासन, ठीक है ना, स्वायत्ता। एक 167 देखते हैं, एक्सेसिव पैट्रियटिज्म। एक्सेसिव पैट्रियटिज्म, तो ये जो एक्सेसिव पैट्रियटिज्म होता है ये क्या होता है, एक्सेसिव पैट्रियटिज्म का मतलब ये हो गया कि वो शॉविनिज्म है। इसका पूरा मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो अंधभक्त है। क्या है भाई, अंधभक्त जो लोग होते हैं ना, जो एकदम
कहते हैं कि नहीं ये राष्ट्र दो हो जाएगा अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल देंगे। तो ये जो सिस्टम है इसको सॉवरेनिज्म कहते हैं। सॉवरेनिज्म मतलब एक्सेसिव पैट्रियटिज्म, यानी अंधभक्ति हो रही है। नेक्स्ट है अ स्टेट वेयर ऑल रिलीजन्स आर रिस्पेक्टेड, एक ऐसा जगह जहाँ सभी धर्मों की इज्जत होती है, यानी धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष को हम क्या कहते हैं? सेकुलर कहते हैं, सेकुलर। नेक्स्ट है नेशंस इंगेज्ड इन वॉर, वो देश जो कि युद्ध में व्यस्त हैं, जैसे अभी रूस और यूक्रेन के मध्य में हुआ था। तो रूस और यूक्रेन के मध्य जो लड़ाई हुई थी तो उसमें रूस भी बिजी था और यूक्रेन भी बिजी था, तो इनको हम बेलिग्रेंट कहेंगे, यानी ये युद्धरत राष्ट्र हैं, ये लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, बेलिग्रेंट कंट्रीज होंगे। लास्ट आपका है 170 रिवोल्ट अगेंस्ट अ लॉफुल अथॉरिटी, यानी पहले से ही कोई लॉफुल अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट हमने विद्रोह कर दिया। तो ये विद्रोह जो सैन्य विद्रोह यदि होता है, सैन्य विद्रोह, तो सैन्य विद्रोह को हम क्या कहते हैं? म्यूटिनी कहते हैं। म्यूटिनी माने सैन्य विद्रोह होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि पॉलिटिकल वर्ड जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देख लीजिए एक बार फिर से। एक जो एम्बेसडर होता है उसको राजदूत कहते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब लोगों का शासन। ओलिगार्की का मतलब थोड़े से लोगों का शासन। मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है अफसरशाही। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है स्वशासन। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है अमीर लोगों का शासन। अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है सज्जन लोगों का शासन। हायरार्की का मतलब होता है महंतवादी शासन। थियोक्रेसी का मतलब होता है धर्म पे आधारित शासन। रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह। रिवोल्यूशन का मतलब होता है आपका क्रांति। रिफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह। कैकिस्टोक्रेसी का मतलब होता है बुरे लोगों का शासन। रेजेंट का मतलब होता है कि किसी की जगह शासन करने वाला। कंसर्ट का मतलब होता है कि राजा की पत्नी या रानी का पति। डिप्लोमेसी मैंने होता है कूटनीति। रेबल का मतलब होता है विद्रोही। रिबेलियन मतलब विद्रोह। सवरेनिटी मतलब होता है संप्रभुता। ऑटोनॉमी माने स्वायत्तता। सवनिज्म का मतलब होता है अंधभक्ति। सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष। बेलिग्रेंट का मतलब होता है युद्धरत राष्ट्र। और म्यूटिनी का मतलब होता है सैन्य विद्रोह। तो आई थिंक आपको पॉलिटिकल टर्म्स के जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वर्ड होंगे वो याद हो गए होंगे। एक बार बिल्कुल इसको रिपीट कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।